हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10। आज हम लोग पढ़ेंगे एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 10.3 का टॉपिक कि किस प्रकार से हम एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम आप लोगों के सामने जो है ड्रा कर देता हूं, बना देता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास दो सदिश हैं। ये हमारे पास एक सदिश जो है ए सदिश है और दूसरा ये जो सदिश है हमारा, इसको हम बी सदिश बोल रहे हैं। ए सदिश और बी सदिश। और हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का जो हमारा एंगल है वो हम मान लेते हैं, ये एंगल हमारा दोनों सदिशों के बीच का थीटा है। थोड़ा सा मैं यहां पे नामकरण कर देता हूं। इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं यहां बी नाम दे देता हूं और यहां मैं नामकरण कर देता हूं सी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सदिश का अन्य सदिश या किसी रेखा पे प्रक्षेप। तो यहां पर जो है सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं हम, ज्ञात करना है। यहां पे हमें जो डायग्राम हमने बनाया उसके अनुसार सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। स्टूडेंट क्लियर? अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सी से ए बी पे लंब डाल देंगे। सी से हमने क्या किया, ए बी पे हमने लंब डाल दिया। ठीक है, जो ए बी को कहां पे काटता है, डी बिंदु पे काटता है। यहां पे इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख देता हूं, इधर ये अपना ए सदिश है। हमने सी से ए बी पे लंब डाला जो ए बी को डी पे प्रतिच्छेद करता है। क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। तो जब हमने सी से ए बी पे लंब डाला तो इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री है। आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री है। अब देखिए ये जो है ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम प्रक्षेप बोलते हैं। प्रक्षेप, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप बोलेंगे। तो मेंशन कर देता हूं मैं यहां स्टार लगा के कि एडी जो दूरी है, दूरी इसको हम प्रक्षेप बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम एडी पे सदिश लगा दें, एडी दूरी पे क्या लगा दें, सदिश, तो ये क्या कहलाएगा, तो देन हम इसको प्रक्षेप सदिश बोलेंगे। प्रक्षेप सदिश, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए दोनों बातें। ठीक है, एडी डिस्टेंस को तो हम प्रक्षेप बोलेंगे केवल, और एडी के ऊपर सदिश लगाया तो ये प्रक्षेप सदिश कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा त्रिभुज में हमेशा कर्ण होती है, तो ये आपका हो गया कर्ण। थीटा के सामने, अर्थात थीटा का मतलब है दिए गए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, तो ये आपका क्या हो गया, लंब। और जो शेष बचा वो आपका क्या है, आधार। वो आपका क्या है, आधार है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हुए प्रक्षेप निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना प्रक्षेप यानी आधार, और गिवन क्या है, कर्ण। तो कर्ण और आधार किस में होते हैं, कोस में। तो यहां लिख दीजिए कोस थीटा बराबर
आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आगे चलिए। कोस थीटा बराबर आधार कौन है, एडी, कर्ण कौन है, एसी। क्लियर यहां तक। अब क्योंकि हम सदिश पढ़ रहे हैं तो इसको लिखेंगे सदिश के दोनों ही जो डिस्टेंस है उसको सदिश में लिख देते हैं। तो कोस थीटा बराबर एडी सदिश बट्टे एसी सदिश। एडी सदिश ये क्या है, प्रक्षेप सदिश है। ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रक्षेप सदिश बराबर एसी सदिश गुणा कोस थीटा। ठीक है, एडी है क्या, एडी है प्रक्षेप सदिश। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं या ऐसे लिख दीजिए, एडी सदिश कोष्टक में लिख दीजिए प्रक्षेप सदिश बराबर एसी सदिश गुना कोस थीटा। अब देखिए एसी, ये एसी सदिश हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी एसी सदिश कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्या दे रखा है, सदिश बी दे रखा है, तो बी सदिश का परिमाण लेंगे तो एसी सदिश आ जाएगा। तो एसी सदिश की जगह हम लिख सकते हैं बी सदिश का परिमाण गुना कोस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हम लोगों ने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। और यहां पर हमारे पास दोनों के दोनों जो सदिश हैं वो एक तो ए सदिश है और एक बी सदिश है। तो उस स्थिति में दोनों सदिशों के बीच का कोण जो होगा कोस थीटा वो होता है ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 यानी जब हमारे पास दो सदिश दे रखे हो ए और बी, तो उस स्थिति में दोनों के बीच का कोण कोस थीटा बराबर ए डॉट सदिश ए डॉट सदिश बी और दोनों का नीचे परिमाण। समीकरण 2 का मान आप 1 में पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं यहां ए में तो एडी सदिश या प्रक्षेप सदिश सदिश बराबर हो जाएगा। देखिए बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे ये, तो ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण। तो देखिए बी सदिश का परिमाण से बी सदिश का परिमाण कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण। यह आपके पास आ गया एडी सदिश यानी प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर हमने कितना दे दिया, 2 दे दिया। देखिए स्टूडेंट, हमें बी सदिश का ए सदिश पे प्रक्षेप निकालना है। उस स्थिति में हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है, दोनों का आप क्या करा दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए और नीचे परिमाण किसका आएगा जिस पर प्रक्षेप निकालना है। वो प्रक्षेप किस पे निकालना है, ए सदिश पर प्रक्षेप निकालना था, किसका, बी का ए पर प्रक्षेप निकालना था।
तो नीचे हमेशा किसका परिमाण आ जाएगा, जिस पर प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ऐसे आप एक फॉर्मूला आपके मेनली यही आपके क्वेश्चंस में काम आएगा, लेकिन पता ये भी होना चाहिए आपको, एक फॉर्मूला और बनेगा इससे। देखिए इससे नेक्स्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहां कर रहा हूं एडी सदिश, या आप ऐसे लिख सकते हैं प्रक्षेप सदिश। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण डॉट बी सदिश। अब देखिए ए सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये क्या होता है, इकाई सदिश। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए सदिश का कैप डॉट बी सदिश। ये भी आपका प्रक्षेप सदिश निकालने का एक तरीका हो सकता है, अगर आपको इकाई सदिश दे रखा हो। अगर आपको इकाई सदिश दे रखा हो, बेसिक एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इकाई सदिश दे रखा हो तो देखिए इकाई सदिश किसका आएगा, ध्यान से देखिए, ए सदिश का इकाई आ रहा है, यानी जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसके इकाई सदिश के साथ जिसका प्रक्षेप निकालना है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ऐसा रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है भाई, यानी बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप निकालना था, तो उस स्थिति में जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसके इकाई सदिश के साथ इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसी का इकाई सदिश है और अन्य का सदिश है। तो एक रिजल्ट ये आपके पास निकल के आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 निष्कर्ष हमारे पास यहां पे निकल के आए स्टूडेंट, जो है एक समीकरण 1 से, एक समीकरण 2 और इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 3। इन तीनों ही निष्कर्ष के आधार पे अभी हम कुछ अन्य वार्तालाप करने वाले हैं स्टूडेंट। बहुत ही रोचक वार्तालाप होने वाली है, तो आप इन तीनों को अच्छे से नोट कर लें, कहीं कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं। इसके पश्चात इसके आगे का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जब बी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण 0 हो, कितना हो, 0 हो, उस स्थिति में प्रक्षेप सदिश किसका, एसी का प्रक्षेप सदिश क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पे केस फर्स्ट ले रहा हूं, केस फर्स्ट। जब थीटा मेरे पास कितना हो, 0 डिग्री हो, ध्यान से देखिए, यानी जब मेरे पास बी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण 0 हो, उस स्थिति में एसी सदिश का, या एसी बी सदिश बोल सकते हैं, एसी सदिश बोल दीजिए या बी सदिश, क्योंकि एसी सदिश ही बी सदिश है। उस स्थिति में एसी सदिश का प्रक्षेप सदिश क्या होगा, तो देखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो लिखेंगे एडी सदिश प्रक्षेप सदिश बराबर, देखिए यहां पे, यहां से एसी सदिश है, तो एसी सदिश कोस थीटा, और थीटा कितना है, 0, यहां 0 पुट कीजिए, सॉरी एसी सदिश ही रहेगा ये, तो एसी सदिश क्या हो जाएगा, बी का परिमाण, तो थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, 0, तो एसी सदिश कोस 0, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, एसी सदिश, यानी प्रक्षेप सदिश हमें क्या प्राप्त हुआ, एसी सदिश प्राप्त हो गया।
ठीक है, यानी प्रक्षेप सदिश हमें क्या प्राप्त हुआ, AC। फिर से ध्यान से सुनिए, जब B सदिश और A सदिश के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है, उस स्थिति में AC का प्रक्षेप सदिश स्वयं AC सदिश ही होता है। वही आया कि भाई प्रक्षेप सदिश क्या प्राप्त हो रहा है, AC प्राप्त हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, AC। तो बोला सर AD का प्रक्षेप सदिश, हाँ तो भाई ये जब एंगल 0 होगा उस स्थिति में प्रक्षेप सदिश AC का स्वयं AC ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, सेकंड, जब थीटा अपने पास कितना हो, पाई हो, थीटा कितना हो, पाई हो, इसका मतलब क्या है कि भाई AC सदिश, ठीक है, ठीक है, यानी AC सदिश का मतलब B सदिश और A सदिश के बीच का कोण पाई हो, तो उस स्थिति में समीकरण 1 से देखिए आप लोग, ये समीकरण 1 है, इससे देखिए क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। समीकरण 1 से तो AD सदिश यानी प्रक्षेप सदिश, सदिश बराबर AC सदिश कोस, और थीटा की जगह कितना रख दीजिए, पाई, थीटा की जगह कितना रख दीजिए, पाई, और कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। तो हमारे पास रिजल्ट आएंगे AC सदिश गुना -1, तो ये क्या हो गया, -AC सदिश, ठीक है भाई। इस माइनस को अगर हम हटाना चाहें, ठीक है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं CA सदिश। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि भाई रिजल्ट ये आया कि जब B सदिश और A सदिश के बीच का कोण पाई हो, तो उस स्थिति में AC सदिश का प्रक्षेप सदिश क्या हुआ, AC सदिश या CA सदिश होगा, ठीक है। बोला सर ये समझ में नहीं आई बात, भैया बात ये है कि अगर दोनों के बीच का A सदिश और B सदिश के बीच का कोण जो है वो 0 है, उस स्थिति में AC सदिश का प्रक्षेप सदिश, तो पहले तो स्वयं AC आ रहा है, और जब दोनों के बीच का कोण जो है ये एंगल पाई है, उस स्थिति में AC सदिश का प्रक्षेप सदिश जो है वो CA सदिश आ रहा है। क्या आ रहा है, CA सदिश। ये केस नंबर 2 है अपना। अब 2 केस और हैं जो हमारी बुक में गिवन है, उनको भी हमें पढ़ना है। वो केस क्या है वो देखिए, केस 3rd और 4th, 3rd व 4th। वो दे रखा है कि जब थीटा है वो या तो π/2 हो, या थीटा का वैल्यू जो है 3π/2 हो, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू π/2 होता है या 3π/2 होता है, तो उस स्थिति में कोस π/3 लिख दिया, गलत है ये, π/2। जब थीटा का वैल्यू π/2 है, उस स्थिति में कोस π/2 का वैल्यू 0, और जब थीटा का वैल्यू 3π/2 है, उस स्थिति में कोस 3π/2 इसका भी मान कितना, 0 होगा। ये दोनों आपके समझ में आ जानी चाहिए बातें। तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं समीकरण, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। तो देखिए AD सदिश या प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश, यहां पे क्या है, AC सदिश, और जब 0 है तो भी कोस थीटा, सॉरी थीटा का वैल्यू π/2 है, उस स्थिति में कोस π/2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। और जब थीटा का वैल्यू 3π/2 है, तो भी कोस 3π/2 का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे 0,
यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, यानी शून्य सदिश। इसके ऊपर लगा देते हैं सदिश, क्योंकि प्रक्षेप सदिश की बात कर रहे हैं। तो जब एंगल जो है बी सदिश ये रहा और ए सदिश दोनों के बीच का एंगल जो है π/2 या 3π/2 हो, उस स्थिति में ध्यान से सुनिए, ऐसी सदिश का प्रक्षेप सदिश जो है वो शून्य सदिश होगा। कैसा सदिश होगा? शून्य सदिश होगा। इस केस को आप स्टार लगा के रखें, भाई एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई किस कोण के लिए थीटा का मान क्या हो। उस स्थिति में जो है किसी सदिश का प्रक्षेप सदिश शून्य सदिश होता है, तो π/2 और 3π/2 पे। एक बात और एग्जाम में पूछ सकता है कि किसी सदिश का प्रक्षेप सदिश वह सदिश स्वयं यानी ऐसी सदिश है, इसका हमें प्रक्षेप सदिश निकालना है, तो ऐसी सदिश का प्रक्षेप सदिश स्वयं ऐसी सदिश ही होगा। वो कौन कितने डिग्री पे होगा? वो 0 डिग्री पे, ठीक है। और ऐसी सदिश का प्रक्षेप सदिश सीए सदिश हो तो वो कितने डिग्री पे होगा? वो हमने अभी भी पढ़ा है, वो पाई पे होगा। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली एक बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाने के लिए एक फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली उसको रट्टा मार के याद रखते हैं और क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको परीक्षा में इकाई सदिश दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए? इकाई। बेसिकली इतने घुमा के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आ जाए बिहार बोर्ड की तर्ज पे, यूपी बोर्ड में तो नहीं आते, बिहार बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? तो इकाई सदिश किसका होगा? जिस पर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना होता है, बी सदिश का आपको ए सदिश पे प्रक्षेप ज्ञात करना रहता है, तो ए सदिश का तो इकाई सदिश होगा और इस सदिश के साथ, यानी ए सदिश के इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? बी के साथ। याद रखिए, यह बात आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि इकाई सदिश दिया हो और आप कहते हैं यार इकाई सदिश में प्रक्षेप सदिश कैसे ज्ञात होता है। बिल्कुल, यानी आपको 2 सदिश दे रखे हो, उनमें से एक का इकाई सदिश दे रखा हो और एक को सदिश दे रखा हो, तो देन प्रक्षेप सदिश कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला रहता है उसके लिए। तो 3 फॉर्मूले इस टॉपिक में बनते हैं, तीनों आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग आज के एग्जाम्पल्स हमें जो बनाने हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 16 जो हमें दे रखा है, एक सदिश दे रखा है ए सदिश और दूसरा बी सदिश, तो ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो लिख लेते हैं यहां पे हल जो है 16 नंबर का, ठीक है। आपको दे रखा है एक सदिश ए सदिश और दे रखा है दूसरा बी सदिश। ए सदिश दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वो दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और आपको बोला गया है सदिश, या ऐसे लिख देते हैं ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, सदिश पर प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बिल्कुल, पर बी सदिश पर ज्ञात करना है, तो जिस पर ज्ञात करना होता है उसका परिमाण नीचे आता है और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सबसे पहले आप लोग ए सदिश लिख लीजिए, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और नीचे जो है परिमाण ज्ञात कर दीजिए किसका? बी सदिश का।
नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, परिमाण बी सदिश का। तो बी सदिश का जब परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर देखिए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। ठीक है, आगे देखिए सोल्व करेंगे। देखिए डॉट के अंदर आपको बताया हुआ है बेसिक में कि आई डॉट आई कैफ कितना हुआ 1, तो 2 को 1 से गुना किया कितना, ये हो गया 2, प्लस 3 को 2 से 6, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप कितना 1, 2 को 1 से तो 2, क्योंकि के कैप कितना हुआ 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो स्टूडेंट ये हो गया 8 2 10, नीचे अंडर रूट 6। ये आपका आ गया प्रक्षेप। जी हमें प्रक्षेप जो है वो प्राप्त हो गया, किसका, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप जो हमें प्राप्त होता है वो ये। थोड़ा सा अगर आप आगे और सोल्व करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा इसका परमेकरण कर दीजिए। तो परमेकरण करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 10 गुना अंडर रूट 6 बट्टे 6, तो आगे काट दीजिए 2 से, 2 पंजो 10, 5 रूट 5 गुना अंडर रूट 6 बट्टे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम एनसीईआरटी से मैच करेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रश्नावली के आपको जो मिले करने के लिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हल तरीका। जो पहला सदिश दे रखा उसको हम लोग मान लेते हैं माना, यहां पे लिख देते हैं माना, तो लिख देते हैं माना ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और दूसरे सदिश को मैं मान लेता हूं बी सदिश, इसको मान लेते हैं आई कैप, बी सदिश को बी कैप, सॉरी बी सदिश को क्या लिख दिया आई कैप माइनस जे कैप, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल जो है ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं प्रक्षेप बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश, किस पर ज्ञात करना है, बी पर, तो नीचे बी सदिश का परिमाण, तो दोनों का डॉट करा दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप माइनस जे कैप, और नीचे बी सदिश का परिमाण, तो निकाल लीजिए नीचे अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग। देखिए भैया सोल्व करेंगे तो आई कैप कितना होता है 1, ठीक है, प्लस जे कैप कितना हो गया 1 होता है, लेकिन माइनस है तो -1, नीचे कितना 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया भैया 0 बट्टे रूट 2, तो ये हो गया 0। ठीक है, प्रक्षेप सदिश कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल। तो काफी इजी क्वेश्चन हमें मिला कि जो प्रक्षेप है भाई वो कितना आ गया अपना 0 आ गया स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजीली आप लोग बना सकते हैं, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है किस पर प्रक्षेप निकालना है, जिस पर निकालना है उसका बट्टे में क्या करना है परिमाण निकालना है, और दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट करना है। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, ये भी हमने प्रक्षेप का ही लिया ताकि एक ही प्रकार के क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो बेसिकली
बना देते हैं, वैसे आप इसको स्वयं भी बना सकते हैं। तो हल प्रश्न नंबर 4 का, मान लेते हैं जो पहला सदिश है उसको हम ए सदिश और दूसरे को हम बी सदिश मान लेते हैं। क्यों? ए सदिश जो है वो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हमें दे रखा है। और बी सदिश है वो 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। और हमें क्या निकालना है? प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए लिख देते हैं यहां पे प्रक्षेप ए सदिश का बी सदिश पर। तो क्या हो जाएगा? ए सदिश डॉट बी सदिश किस पर? बी पर। तो बी सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, तो दोनों का ऊपर हो जाएगा डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप बट्टे परिमाण निकाल लीजिए बी सदिश का। 7 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर प्रक्षेप बराबर आई कैप कितना? 1 हो गया, तो 1 गुना 7 7, फिर 3 को तो ये माइनस 1 हो गया, सॉरी माइनस 3 यार। देखिए जे कैप डॉट जे कैप ये तो 1 हो जाएगा, तो 3 गुना माइनस 1 माइनस 3। 7 को किससे गुना कर दो? 7 को यहां गुना कर दो, तो 8 और 7 को गुना करेंगे तो ये तो हो गया 56। और के कैफ डॉट के कैफ 1 होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर आपने बेसिक के लेक्चर जो है वो नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 1 का वर्ग 1, 8 का 64, 8 का कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 7 का 49, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो आगे देखिए इसको हल कर लीजिए। कितना बचा यहां पे? 7 माइनस 3 4, ऊपर हो गया 60। 50 49 और 1 50, 100 114 अंडरूट 114। अब इसका आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई? इसको और प्रमेयकरण कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। एनसीईआरटी में यही आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, एमसीक्यू यानी अभ्यास वाला हो, और ये आंसर ना मिले तो आप इसका प्रमेयकरण बना दीजिएगा। ऊपर और नीचे किससे गुना कर दो? अंडरूट 114 से गुना करके प्रमेयकरण कर देना। ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। दो सदिश ए सदिश और बी सदिश का हमें परिमाण दे रखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। हल फर्स्ट, दो सदिशों के बीच का कोण होता है कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। ए सदिश का परिमाण देखिए क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण अंडरूट 3 और 2, यह आपको दे रखा है। तथा एक चीज और दे रखी है भाई, ए सदिश डॉट बी सदिश, यह आपको दे रखा है। ये आपको दे रखा है अंडरूट में 6। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज यहां डाल दीजिए।
तो कोस थीटा बराबर √6 बट्टे √3 इंटू 2। √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। ठीक है, नीचे कितना है, √3 इंटू 2। √3 से √3 कट गया। ठीक है भैया, आगे देखिए कोस थीटा बराबर ऊपर बच गया √2 और नीचे कितना 2। तो कोस थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा √2 बट्टे √2 गुना √2। तो कोस थीटा बराबर आ गया आपके पास 1 बट्टे √2। तो 1 बट्टा √2 की जगह आप लिख सकते हो कोस π/4। तो थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा π/4। थीटा इज π/4। सिंपल एकदम से, कहीं पे भी कोई इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन। बनाते हैं इसका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट के बीच का कोण ज्ञात करना है। अभी किया है हमने, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ये प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी जो है वो एकदम बढ़िया पढ़ ली ना, इसकी डिटेल बेसिक, तो देन क्वेश्चन एकदम से कुछ कहने की जरूरी नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। तो चलो बनाते हैं हल 2। लिख लेते हैं, माना ए सदिश बराबर जो है वो है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और बी सदिश जो मेरा है वो दे रखा 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। ये हमें दे रखा है i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो ए सदिश हो गया। बी सदिश जो है 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। बीच का कोण तो निकाल देंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टे ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए सदिश डॉट बी सदिश निकाल लेते हैं अलग से, फिर वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो देखिए i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, देखिए 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट है, तो i कैप वाले को i कैप से, b कैप वाले को i कैप वाले को i कैप से गुणा कीजिए तो कितना 3, j कैप वाले को j कैप से -2 और -2 प्लस का 4, k कैप को 3 को 1 से गुना किया तो कितना 3। दोबारा देखिए i कैप 1 होता है, गुणांक कितना है 1 और 3 गुणा करेंगे तो 3। j कैप 1 होता है तो गुणांक -2 और -2 को गुणा किया 4। k कैप को गुणा किया 1, तो 3 को 1 से गुणा किया 3। कितना हो गया भैया 6 4 10। ए सदिश का परिमाण निकाल लीजिए। देखिए 1 का वर्ग -2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो ए सदिश का परिमाण आपके पास आ गया अंडर रूट के अंदर। देखिए 1 + 4 + 9 तो अंडर रूट 14। बी सदिश का परिमाण निकाल लीजिए आप। देखिए 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो बी सदिश का परिमाण बराबर, देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का 1 10। तो ये अंडर रूट 14
ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, ए डॉट बी का वैल्यू यहां फॉर्मूले में रख दीजिए आप, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश कितना आया 10, ए सदिश का परिमाण √14, बी सदिश का परिमाण √14। तो यहां से हो जाएगा कोस थीटा बराबर 10 बट्टे √14 को √14 से गुना किया तो 14। तो कोस थीटा बराबर 5/7। तो थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा कोस इनवर्स 5/7, कोस इनवर्स 5/7। ये आप बना देंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने एक सदिश का दूसरे सदिश में प्रक्षेप ज्ञात करने का जो थ्योरेटिकल जो है इसका हमने पोर्शन किया था, उसको आप पर एक बार से वीडियो को पूरा रिपीट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हैं, उन पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कहीं कोई भी बिंदु में डाउट होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।